ये चिड़िया, ये सब चीज़ें, इनसे क्या फ़र्क पड़ता है, इनसे मतलब हमारी एक बहुत गलत धारणा है। हम जितना भौतिकवाद की आंधी में हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं ना, उतना ही हम तनावपूर्ण होते जा रहे हैं, हम डिप्रेशन में जी रहे हैं। तो इससे दूर रहने का एकमात्र तरीका है कि हम अपने आसपास वापस उन्हीं पुरानी चीज़ों को जगह दें। नमस्कार, आपका दोस्त और होस्ट मैं मोहनलाल मौर्य। आज मैं पूछा हूँ थाना गाजी में टीवीएम स्कूल के डायरेक्टर श्री मुकेश सेने जी हमारे साथ हैं, जो नेचर लवर हैं और वर्ड वॉचिंग पे इस वक्त काम कर रहे हैं। और इन्होंने कम से कम हज़ारों वर्ड्स पे इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है और इनके पास में हज़ारों वर्ड की इनके पास में फुटेज हैं और इनके पास में वीडियोज भी हैं। तो इनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। तो सर हमारे को सबसे पहले तो आप ये बताओ कि आपने वर्ड वॉचिंग कब से प्रारंभ किया और आपको ये विचार कहाँ से आया? एक्चुअली इसका शौक़ तो मुझे बचपन से था। बचपन से मुझे जंगल का जीवन, पशु पक्षियों के बारे में रुचि बचपन से थी। लेकिन उस रुचि के हिसाब से जो जीने का जो मौका मिला वो लॉकडाउन में मिला। लॉकडाउन में स्कूल की छुट्टियां थी, स्कूलें ऑफ थी। तो सेकंड जब लॉकडाउन लगा मई 2021 में, अप्रैल में, तो उस समय मुझे कोविड हुआ। तो मैंने उस समय स्टार्ट किया, बर्ड वाचिंग स्टार्ट करी मैंने। तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। फिर वहाँ जो पक्षी देखता उनकी घर पे आके मैं स्टडी करता। और फिर धीरे धीरे मतलब रोज़ वो जो टाइम था वो बर्ड वाचिंग का वो एक ध्यान का जैसा निकला मेरे को। जितना आनंद मुझे ध्यान में मिलता था वो आनंद ही मुझे बर्ड वाचिंग में मिला। पक्षियों के बारे में स्टडी करना और ये पक्षी कैसे हमारे प्रकृति के लिए और हमारे इस संसार के लिए, नेचर के लिए कितने ज़रूरी हैं, इन सब चीज़ों को मैंने बहुत करीब से देखा और महसूस किया। मैंने 3 सालों में सैकड़ों पक्षियों पे उनके वीडियो और उनके फ़ोटोज़ हैं। और लगभग मैं रोज़ाना सी जंगल जाता हूँ स्कूल से फ्री होने के बाद में, और छुट्टी के टाइम में लगभग मेरा जो समय है वो मैं जंगल में ही बिताता हूँ। सर आप कोई भी पक्षी को देख के बता देते हो कि ये पक्षी इस प्रजाति का है और ये पक्षी यहाँ का नहीं है, विदेश का है, तो ये कैसे संभव कैसे कर पाते हो आप? लगभग 200 पक्षी मैंने उन पे अच्छे से स्टडी की है, क्योंकि मैं उनके बारे में घर आकर के पढ़ता हूँ। उनके नेचर को मैं करीब से देखता हूँ। और एक पक्षी को मैंने 50 बार, सैकड़ों बार उनको देखा है। तो उससे मुझे उनकी आवाज़, उनकी जो मैं लगभग 50 पक्षी ऐसे हैं जिनको मैं उनकी आवाज़ से पहचान जाता हूँ। सर आप हमारे को ये बताइए कि अपने पास में सरिस्का अभयारण्य है और इसमें कई प्रजातियों के पक्षी आते हैं। तो हमारे को ये बताइए कौन कौन सी प्रजातियों के पक्षी तो यहाँ के हैं और कौन से प्रजातियों के पक्षी बाहर से आते हैं? देखिए, लगभग 273 पक्षियों पे उनकी लिस्टिंग हुई है सरिस्का में, कि 273 पक्षी सरिस्का में हैं जो विदेश से भी आते हैं और स्थानीय पक्षी भी हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो पक्षी आते हैं, जो प्रवासी पक्षी आते हैं, जिनमें स्थानीय प्रवासी भी हैं जो देश से, सब कॉन्टिनेंट से, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप से उपमहाद्वीप में विचरण करते हैं। इसके अलावा उपमहाद्वीप से जो बाहर से आते हैं, ऐसी सबसे ज़्यादा लगभग 95% प्रजातियाँ वो सर्दी के दिनों में आती हैं, जब दूसरी जगह बर्फबारी होती है तो उस समय वो आती हैं। वैसे सरिस्का में ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है, सबसे ज़्यादा मात्रा में हरियल कबूतर पूरे भारत में सरिस्का के जंगल में मिलता है, हरियल कबूतर। सर हमारे घरों में और आसपास में पहले एक चिड़िया थी जिसका नाम गौरिया था, लेकिन आज वो गौरिया जो चिड़िया है वो गायब होती जा रही है। इसके पीछे क्या कारण है? इसका सबसे जो बड़ा कारण है ना, कि पहले के समय में हमारे जो घर थे वो कच्चे घर हुआ करते, झोपड़े होते थे, उनमें उनके रहने के घर बनते थे। आप पीछे देख सकते हैं मेरे, हाउस स्पैरो बोलते हैं इसको, गौरैया। और ये हमारे घरेलू पक्षी है और इसका जो दायरा है वो 800 मीटर के लगभग ही होता है, इससे ज़्यादा ये दूर जाती नहीं है। अब चूँकि उनके रहने की जगह ख़त्म हो चुकी है, हमने अपने घरों में उनके लिए जगह नहीं छोड़ी। जबकि जो मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि जो आदमी आज हमारे जो जीवन शैली इतनी तनावपूर्ण है, हम डिप्रेशन में जी रहे हैं, तो इससे दूर रहने का एकमात्र तरीका है कि हम अपने आसपास वापस उन्हीं पुरानी चीज़ों को जगह दें, पेड़ पौधे लगाएं, पक्षियों के लिए परिंदे लगाएं और उन पक्षियों को रहने की जगह दें, तो वापस हम उस तनाव से दूर हो सकते हैं। सर पहले जब अपने जो भी आवारा पशु या पालतू पशु मर जाते थे तो अपन उनको बाहर फेंक के आते थे और उनको खाने के लिए गिरद और चील आती थी, लेकिन आज यहाँ नहीं तो चील रही है और नहीं गिरद रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? लगभग 30 साल पहले हम जो पशुओं के लिए एक दवा काम में ली जाती थी, वो अभी फ़िलहाल तो मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन उस दवा का यूज़ करने की वजह से गिद्धों ने जब ऐसे मृत पशुओं को खाया
तो उनकी गिद्धों की लगभग 95% आबादी पूर्णतः नष्ट हो गई थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब इस समय सरिस्का में वापस उन गिद्धों की संख्या दिखाई दी जा रही है। मैंने लगभग 200-250 की संख्या में, एक किशोरी गांव है वहाँ पिछले दिनों उनका वीडियो रिकॉर्ड किया है और उनके फोटोज़ मैंने बनाए हैं। ये शुभ संकेत है कि वो वापस धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ रही है। सर, पक्षियों को बचाने के लिए आज के युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, पक्षी जो है ना, जिस तरह से हमें ये लगता है कि भाई ये चिड़िया, ये सब चीज़ें, इनसे क्या फ़र्क पड़ता है, इनसे मतलब हमारी एक बहुत गलत धारणा है। हम जितना भौतिकवाद की आंधी में हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं ना, उतना ही हम तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। तो हमें एक तो अपने घरों के आसपास जैसी भी हमारी व्यवस्था है, गमले, छोटे छोटे गमले, छोटे छोटे झाड़ियाँ जो आसानी से लग सके, है ना। और पक्षियों के लिए ना ऐसे घोंसले वगैरह जरूर रखने चाहिए, उनके पानी की व्यवस्था भी करनी चाहिए, उनके दाने की व्यवस्था भी करनी चाहिए, उनको सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो हम देखेंगे कि वापस जो हमारे बुजुर्गों ने जो प्रकृति के करीब रह के जो आनंद महसूस किया है ना, वापस हम उसी भावदशा में जा सकते हैं। और इनके बिना हमारा जीवन अधूरा है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये थे हमारे साथ में TVM स्कूल के डायरेक्टर मुकेश सैनी जी, नेचर लवर, जिन्होंने हज़ारों की संख्या में जो पक्षी हैं उन पे इन्होंने बर्ड वॉचिंग की है और उन पे रिसर्च भी कर रहे हैं। फिर मिलते हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मौनवाणी।